गुड इवनिंग साथियों, स्वागत करते हैं आईएएस पीसीएस वॉरियर्स चैनल पर। और 17 बीपीएससी पीटी को लेके आपको एग्ज़ाम डेट जो है आपको 13 दिसंबर को है और एग्ज़ाम 13 को होने वाली है। इस संदर्भ में आपके पास 10 दिन बचे हुए हैं। इस 10 दिन को कैसे आप करें कि ताकि आपका मैक्सिमम आउटपुट इसका निकल सके। आपने देखा होगा पिछले वीडियोस में जो भी स्ट्रैटेजी के वीडियो रहे हैं, सब में बच्चे ने कमेंट किया है कि सर हमने फॉलो किया है और 10 से 20 मार्क्स मेरा इम्प्रूव किया है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये वीडियो उनके लिए नहीं है जिनका टेस्ट में 85, 90, 80, 85, 90 या 80 प्लस मार्क्स आ रहे हैं। वो लोग ऑलरेडी सेफ़ हैं। बस अपनी तैयारी को क्या करें, आप धार देते रहें और लगातार अपने पढ़े हुए चीज़ों को लगातार रिवाइज़ करते रहें। या फिर आपको लगता है वीडियो आपको देखना चाहिए, आपको हो सकता है कुछ हेल्पफुल पॉइंट लग रहा है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनका एग्ज़ाम टेस्ट सीरीज़ में 70 मार्क्स, 65 मार्क्स ऐसे नंबर आ रहे हैं। 70 का मतलब हो गया 65, 70, 75 वाले जो लोग भी हैं, जिनको लगता है स्थिति आपकी काफ़ी ख़राब है। और मैं आपको बताऊंगा कि आपके क्यों इतने मार्क्स आ रहे हैं। अब लास्ट समय में बस इतना कर लीजिएगा, मैं आपको ग्राफ भी दिखाया हूँ यहाँ पर कि आसानी से आप 70 से आप 100 की स्थिति में चले जाएंगे, क्योंकि आपने मेहनत किया है। बस आपको मेहनत को डिलीवर कर देना एग्ज़ाम में जाके, तो आपके आसानी से जो मार्क्स हैं आपको मिलेंगे और आराम से प्रीलिम्स आप क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि 25,000 सीट कम नहीं होता है, 22-23,000 सीट कम नहीं होता है। आसानी से प्रीलिम्स होगा जिन्होंने थोड़ा सा भी ठीक से पढ़ाई किया होगा। सीरियसली आपने 4-5 महीने पढ़ा है अगर, तो आपका प्रीलिम्स हो जाएगा। अगर आपने ठीक से पढ़ा नहीं है तो उसकी बात अलग है। ठीक है, तो चलिए सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किन किन विषयों पर हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले क्लियरली ये चीज़ बता दूँ कि आपके 22 से 23,000 आपके रिजल्ट आएंगे और इस रिजल्ट में आपको आने के लिए थोड़ी सी बस मेहनत करनी पड़ेगी। आप आसानी से मेंस आप दे पाएंगे और मेंस लिखने का एक अलग ही अंदाज होता है, क्योंकि मेंस में आपको बड़ा 30 मार्क का नहीं बनना है। प्रीलिम्स में आपको 120 नंबर 30 नंबर लाने से कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, एक कॉन्फिडेंस आता है, इतना नंबर आपका होना चाहिए ताकि पीटी क्लियर हो जाए। तो पीटी का टारगेट मान के चलिए 90 के आसपास आपके स्कोर होंगे या 90 प्लस स्कोर होंगे, तो आपको आसानी से आप मेंस लिख पा रहे होंगे। प्रीलिम्स के बाद ही आप डिसाइड कर पाएंगे कि हाँ मेरा मेंस इस बार मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, और मेंस में कुछ भी हो सकता है, परिस्थितियां हो सकता है 120 वाले का मेंस नहीं निकले, इंटरव्यू कॉल नहीं है, फाइनल सिलेक्शन नहीं हो, और यहाँ कम मार्क्स वाले आप वहाँ अच्छा कर सकेंगे। क्योंकि प्रीवियस आपने इस बार भी देखा है कि कई लोगों का 69 में दो बार प्रीलिम्स नहीं निकला है, लेकिन प्रीलिम्स निकल गया इस बार, तो फाइनल सिलेक्शन और टॉप रैंक 10 में आ चुके हैं वो। तो बस यही चीज़ें हैं, आपको बस अपने आप पे भरोसा रखना है। और हाँ, कुछ बिंदु बता रहे हैं। अब दो तरीके से मैं इस चीज़ को वीडियो को बनाने वाला हूँ। पहला चीज़, कुछ पॉइंट्स पे ध्यान रखिएगा और लास्ट में कुछ पढ़ाई में क्या करना है इसको ध्यान रखना है। पहली बात कि निगेटिव इन्वायरमेंट से दूर रहिएगा। जो लोग भी अधिक मार्क्स बताते हैं आपसे कि मेरा 120 आ रहा है, 110 आ रहा है, 105 आ रहा है, ऐसे लोगों से थोड़ा सा खुद को दूर बनाए ताकि आपका कॉन्फिडेंस क्या हो, बना रहे। क्योंकि ऐसे लोगों से बात करिएगा, ऐसे लोगों के इन्वायरमेंट में रहिएगा तो आपका कॉन्फिडेंस गिर जाएगा। आपको लगेगा कि हाँ ये लोग दूसरे हैं, हम तो सीधी सी बात है, बस आपको प्रीलिम्स क्लियर करना है, आपको राजा नहीं बनना है, कोई अवार्ड नहीं मिलने वाला है इससे। ठीक है, तो ऐसे इन्वायरमेंट से दूर रहिए। अभी टेस्ट सीरीज बिल्कुल मत लगाइए आप, ताकि आपका मार्क्स प्रभावित हो और मार्क्स को लेके आप हवा बना सके। तो टेस्ट सीरीज बिल्कुल नहीं देना है। तीसरा चीज़, आप ओनली पीवाईक्यू पे फोकस करिएगा। आगे चल के पढ़ाई पे हम लोग बाद में बात करेंगे। सबसे बड़ा चीज़ है आत्मविश्वास होना चाहिए। क्योंकि आत्मविश्वास इसलिए होना चाहिए कि बस अपने आप से पूछिए कि क्या आपने ठीक से पढ़ाई किया है। अगर आपने ठीक से पढ़ाई किया है तो अपने आप को यस कहिए कि आपको क्या होगा, आपका रिजल्ट हो रहा है। समझ गए? क्योंकि यहाँ रिजल्ट जो है आपको 22 से 23,000 रिजल्ट आपको देना है और हर बार की तुलना में 5 गुना सीट ज़्यादा है, 6 गुना सीट ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं इस बार अपने आप को आपको कंफर्टेबल फील करना होगा, क्योंकि फॉर्म भी उतने नहीं गिरे हैं जितने अपेक्षाएं की जा रही थी। समझ रहे हैं? तो बस यही चीज़ें हैं। अब इसमें क्या करना पड़ेगा आपको कि आपका रिजल्ट हो रहा है, आत्मविश्वास को बनाए रखें, कभी एग्ज़ाम छोड़ने का ना सोचें। क्योंकि अंतिम वक्त तक, अंतिम प्रश्न तक आप संघर्ष कर रहे हैं। असली योद्धा उसी को कहते हैं। तो आपको अंतिम समय तक संघर्ष करना है, जो होगा देखा जाएगा। आसानी से आपका 70 नंबर आ रहा है, आसानी से 65-70 नंबर वाले भी 100 के इर्द गिर्द पहुंच सकते हैं। कैसे? ये मात्र 10 दिन में आपको करना होगा। तो सबसे पहले सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, इन सब चीज़ों से दूर रहे जो मैं ऊपर बता चुका हूँ। अब चलिए, हम लोग वीडियो लंबा हो जाएगा, पढ़ाई के मैटर पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। हम बार बार ग्राफ दिखा रहे हैं आपको 10 डेज का। 70 से आप 100 कैसे जाइएगा? आपके 70 नंबर आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसमें आप 30-40 प्रश्न निगेटिव लेके चल रहे होंगे, यानी 30-40 प्रश्न आपके निगेटिव जा रहे होंगे।
अगर निगेटिव मार्किंग नहीं करते आपके नंबर ये ठीक ठाक थे, लेकिन निगेटिव कटने के कारण ये नंबर आपको कम दिख रहे हैं, क्योंकि निगेटिव 1/3 जानलेवा निगेटिव होता है, आपको पता है। तो हम एग्ज़ाम हॉल स्ट्रेटजी एग्ज़ाम का दिन पे अलग बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले कुछ बिंदु है उस पर बात कर लेते हैं। अभी आपको क्या करना है, आपने जो भी बुक पढ़ा है उसके ओनली हाईलाइटेड पॉइंट्स को क्या करना है, आपको रीड करना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपके सामने मैंने स्पेक्ट्रम का बुक लिया है, ये मेरा ही किताब है। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि अगर मैं इसको पढ़ा हूँ तो अभी मुझे क्या करना चाहिए। आपको भी अगर लूसेंट पढ़ा है, आपको लगेगा लूसेंट में सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लूसेंट एक शॉर्ट नोट्स है, लेकिन फिर भी लूसेंट में भी आपने कुछ पॉइंट हाईलाइट किया होगा। जैसे कि इसमें आपको हमको लग रहा है कि 23 दिसंबर 1912 का डेट मेरे लिए इंपॉर्टेंट था, और लॉर्ड हार्डिंग के काफिले पर बम गिराया गया था, किसके द्वारा, रास बिहारी बोस और सचिंद्र सोनियाल के द्वारा। इस केस को दिल्ली षड्यंत्र कहते हैं। बस इतना ही पॉइंट हमको पढ़ना था, बस इतना पढ़ लिया हमने। इंग्लैंड में कौन कौन सी घटनाएं हैं, सोशियोलॉजिकल प्रकाशन हुआ पत्र का, कौन कौन इसमें सक्रिय थे, यहाँ पर भारत स्वशासन का गठन किया गया, ये सारी चीज़ें। अब देखिए, यानी कि आप कैलकुलेट करिएगा तो ये सारी चीज़ें, ये नहीं पढ़ना पड़ेगा आपको, ये नहीं पढ़ना पड़ेगा, ये नहीं, यानी कि चीज़ें आपकी आधी हो जा रही है। तो ऐसे ही आपने जो भी हाईलाइट किया है उस पॉइंट को पढ़िएगा। अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा, सर ऐसा तो नहीं है कि दूसरा जो हाईलाइट नहीं किया यहाँ से पूछ दिन का नाम। अरे मेरे भाई, एक बात याद रखिएगा, और पूछेगा तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, जो आपने पढ़ा है ना इंपॉर्टेंट, इसी को बस आप डिलीवर कर दीजिए एग्जाम में, आपका रिजल्ट हो जाएगा। इन सब फालतू की चीज़ों से कोई ज़्यादा मतलब है नहीं आपको। अगर पूछेगा तो सबकी स्थिति वहाँ पे गंभीर होगी, और नहीं भी बना एक प्रश्न तो क्या दिक्कत है। तो अब हमने मैक्सिमम स्टूडेंट से बात किया ना, आपको स्टूडेंट की सबसे बड़ी इशू है कि सबके चक्कर में ना अपना मेन जो क्रीमी पॉइंट है, जहाँ से PYQ में सवाल पूछे गए हैं, उसको आप क्या कर रहे हो, अपने हाथ से फेंक रहे हो, अपने आप से दूर कर रहे हो, और ये सबसे खतरनाक है। आप रिजल्ट से दूर चले जाओगे अगर ऐसे करोगे तो आपको क्या करना है, जो भी टॉपिक पढ़ना है, क्या करना है, आपके सामने एक PYQ होना चाहिए, क्योंकि आप घटना चक्र वगैरह में PYQ BPSC का, केवल BPSC का आपको टॉपिक वाइज दे रखा है। अब हमको तभी तो पता चलेगा ना, हमने जो हाईलाइट किया बस उसको पढ़ रहे हैं, एक बार वहाँ से देख लीजिए क्या टॉपिक से सवाल पूछा गया, आप मैच कर लीजिएगा, समझ में चीज़ें आ गई हैं। पहला चीज़ हमने क्लियर कर लिया कि ओनली हाईलाइटेड पॉइंट्स को क्या करना है, अब रीड करना है। PYQ से टॉपिक पढ़ना है, मतलब कि जो भी टॉपिक पढ़िए, सपोज करिए मैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़ रहा हूँ, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ रहा हूँ, पॉलिटी में लक्ष्मीकांत से, चाहे आप लूसेंट से, जिससे भी पढ़ रहे होंगे, तो हम देखेंगे ना कि हम अगर पढ़ रहे हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पढ़ रहे हैं, तो हम PYQ से एक बार चेक कर लेंगे कि BPSC का दायरा क्या रहा है। तो हम देखेंगे कि BPSC पूछा है कि 1774 में कोलकाता में क्या हुआ था, उच्चतम न्यायालय यानी कि स्थापना किया गया था, जिसके न्यायाधीश क्या थे, चीफ जस्टिस इम्फे थे। हमको ये लगा गवर्नर जनरल जो था, बंगाल का गवर्नर जनरल, उसका पदनाम ऐसा अधिनियम के तहत अगर कहा जाए, बंगाल का गवर्नर जनरल पदनाम दिया गया। पहले बंगाल का गवर्नर हुआ करता था, अब बंगाल का गवर्नर जनरल हो गया। तो इस एक्ट में, रेगुलेटिंग एक्ट में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन यहाँ से मैंने 2-3 पॉइंट्स ही आपको बताया, 2 पॉइंट्स जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया? तो यही चीज़ों को क्या समझना है, और ज़्यादा के चक्कर में अपना इंपॉर्टेंट और क्रीमी चीज़ को छोड़ नहीं देना है, ठीक है। तो PYQ से टॉपिक को डिसाइड करके वहाँ से आपको जो टॉपिक पढ़िएगा, PYQ से देखिएगा कहाँ तक BPSC का रेंज रहा है। वो पूछ ही नहीं रहा है तो झूठ मूठ का पढ़ने से क्या फ़ायदा। मैथ रीजनिंग को लगा लीजिए, कैसे आपका मैथ अगर बैकग्राउंड है नहीं है कोई मायने नहीं रखता। हम देखें कि बिना बैकग्राउंड वाले भी अच्छा कर जाते हैं, 10 क्वेश्चन आते हैं। और PYQ में जितने मैथ्स रीजनिंग आज तक पूछे गए हैं, खासकर 60-62 के बाद, क्योंकि इससे पहले वाले में क्या था कि आपके 11-12 के लिमिट्स हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, वो सब पूछा जाता था। इसके बाद से इसको ट्रेंड को चेंज कर दिया गया, क्योंकि उनको लगा कि कहीं ना कहीं जो ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड के या फिर आपको आर्ट्स वाले बच्चे हैं उनको परेशानी हो रही है, क्योंकि उतना टफ मैथ सबसे बनता नहीं था। तो इसीलिए अब क्या किया जाता है, नॉर्मल जो कॉमन टॉपिक है, अब रीजनिंग की तरफ क्या हो रहा है, अग्रसर हो रहा है BPSC। तो रीजनिंग पे फोकस करना है, और PYQ को सब लगा जाना है, रटना नहीं है, उस प्रोसेस को लगाना है। जैसे क्लॉक एंड कैलेंडर से, कैसे क्लॉक से सवाल पूछता है कि घड़ी फास्ट हो जाएगी, एंगल क्या होगा, इतना बजेगा, तो ऐसे सवाल। वेन डायग्राम से कि इतने लोग फुटबॉल खेलते हैं, इतने लोग क्रिकेट, उस तरह के प्रश्न इतने अच्छे से कर जाइए कि एग्जाम में आए तो आप बन जाए। उससे बाहर आएगा हम नहीं बनाएंगे, बनेगा तो ठीक है, नहीं बनेगा कोई बात नहीं, लेकिन वो प्रश्न पूछेगा ना तो आप नहीं बनाइएगा, वो बहुत लोगों से आपका रिजल्ट पीछे चला जाएगा। देखिए, जो सब लोग बनाते हैं, अगर वो नहीं बनाइएगा तो आप रिजल्ट में पीछे जा रहे हैं, समझ गए। तो मैथ रीजनिंग के 10 सवाल को अच्छा से ठीक से कर जाइए आप। बिहार स्पेशल जो है हिस्ट्री और ज्योग्राफी को बस करना है। अगर देखना है तो मेरा वीडियो भी पड़ा होगा, जिसमें आपको शॉर्ट में आपने 2.5 घंटे में पूरा हिस्ट्री, पूरा ज्योग्राफी के क्वेश्चन सहित हमने कवर कराया है। तो अगर उसको पढ़ना चाहिए तो आप उसको पढ़ सकते हैं, आपका वहाँ से हो जाएगा। मेरा प्लेलिस्ट होगा, या फिर कहीं से आप चेक करिएगा तो मेरा वीडियोस मिल जाएगा, या फिर हो सकता है तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा नीचे, ठीक है।
करंट अफेयर्स पे फोकस करना है, नेशनल, इंटरनेशनल और बिहार करंट अफेयर्स, इस पे फोकस करना है। 2 तरीके से लेके चलिएगा, एक चार्ट पढ़ना है और दूसरा वन लाइनर पढ़ना है आपको। एक दिन में डिसाइड करिएगा 3 चार्ट पढ़ना है, 4 चार्ट पढ़ना है, हमको संयुक्त सैन्य अभ्यास करना है, इसके अलावा हमको इंडेक्स करना है, इसके अलावा हमको अपॉइंटमेंट्स करना है, फेस्टिवल करना है। तो इस तरह की चीज़ों को आप लोग डिसाइड कर लीजिए, 3-4 टॉपिक, और एक वन लाइनर जो मंथली दिया रहता है उसको आप जो भी मैगजीन से करते हैं उसको करिएगा। इकोनॉमिक सर्वे बजट इंडिया और बिहार का, और मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूं कि लग रहा है कि समय की इतना दिक्कत है कि इकोनॉमिक सर्वे बजट मैं भी आपको नहीं करा पाऊंगा। तो किसी भी चैनल से मुझे कोई इशू नहीं है, या फिर बहुत सारे मैगजीन में दिया है, आप पढ़ सकते हैं, लेकिन कोई चैनल से देख लीजिएगा और वहाँ से मैगजीन थोड़ा सा आइएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा क्या इंपॉर्टेंट है, इसको आप फाइंड कर पाइएगा। सेंसस ठीक से कर लीजिए, जनगणना 2011 बिहार और भारत दोनों का, फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 पूछेगा बिहार और भारत का, दोनों का आप कर लीजिए, और एक बार PYQ में देख लीजिए कैसे कैसे सवाल पूछे हैं। तो इन सब मुद्दों को आपको कवर करना है, अपने आप को ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं लेके जाना है। आपको एंजाइटी होगी, बहुत सारे इश्यूज होंगे, लेकिन अपने आप को कम रखना है, और कोई दिक्कत नहीं है यार, एग्ज़ाम जो होना है वही होगा, हमको बस अपना मेहनत करना है, जो रिजल्ट होगा हम देख लेंगे। ठीक है, आखिरी सांस तक लड़िए, एग्ज़ाम के अंतिम क्वेश्चन तक लड़िए, जो भी होगा हम लोग उसका सामना करने के लिए तैयार है, और निश्चित रूप से 22-23 या रिजल्ट में आपका कहीं ना कहीं जरूर रोल नंबर सम्मिलित होगा। इस पॉजिटिव उद्देश्य के साथ अपनी पढ़ाई को लास्ट के 10 दिन में धार दीजिए। ठीक है, तो बस यही सेशन था। कोई भी इश्यूज़ है, कोई भी प्रॉब्लम है, हाँ, ये करंट अफेयर्स वाला जो मैंने एडिटोरिया का करा रखा है 2025 का, क्वेश्चन एक बार देख लीजिएगा, हो सकता है हूबहू सवाल आ जाए या फिर उसके फैक्ट से आ जाए। मैं आपको नीचे डाल दे रहा हूँ। कई लोग बिहार करंट के आप मांग रहे थे, उसका भी लगभग 20,000 व्यूज़ चला गया है। अब बिहार करंट एडिटोरिया का मैंने डाल रखा है, उसको एक बार आप लोग नीचे देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम सेशन को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। सेशन देखने बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।